किसी ने बड़े कमाल की चीज कही है कि जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है। अरे मौसम तो इंसान के अंदर होता है। नमस्ते, मेरा नाम अतुल चौधरी और मैं आज प्रस्तुत हूँ एक मठ की कहानी को लेकर। उस मठ में लोगों को चुप रहने की वैल्यू समझाई जाती थी, चुप रहने का महत्व समझाया जाता कि इंसान को कि कैसे चुप रहा जाता है। वहां पे लोगों को 5 साल बाद मौका दिया जाता था, बताया जाता था कि आपको 5 साल के बाद सिर्फ आपको 2 शब्द बोलने हैं। एक नवयुवक आता है, नया नया उसमें आता है, उसको वहाँ के नियम कानून बताए जाते हैं और वो नवयुवक बहुत एक्साइटेड होता है कि 5 साल बाद मुझे बोलना हो भी 2 शब्द। बहुत कुछ सोच के रखता है। लोगों को बुलाया जाता था और उसको सारे में बोला जाता था और 2 शब्द बोल के चले जाते थे। एक दिन उस नवयुवक की बारी आई तो भी हंसता खेलता बोला और 5 साल बहुत कठिन गुजारे थे। उसने गया, जो मठ के मेन हुआ करते थे, उन्होंने इशारे में 2 उंगली उठाई और पूछा, बताओ। तो उस इंसान ने कहा, गंदा खाना। तो मतलब कि यहाँ का खाना गंदा है और इशारे में उन्होंने ऐसे कहने के लिए बोल दिया कि आप जा सके। इससे बड़ा चिड़पन आया, बहुत खराब लगा कि बताओ, मैंने बताया कि गंदा खाना, लेकिन कोई रिएक्ट नहीं, कोई जवाब नहीं। फिर से वो 5 साल इंतजार करने लगे क्योंकि उसको पता था कि 5 साल अब तक बोलना है नहीं, ना तो अपनी बात किसी को बता सकता था, ना तो कह सकता था। इंतजार करता रहा और जब 5 साल बीत गया तो फिर से उसे बुलाया गया और फिर से उससे इशारे में पूछा गया, बताइए। तो उसने 2 शब्द बोला, कठोर बिस्तर। फिर से उसको कोई जवाब नहीं मिला और फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ कि मतलब मेरी बात तो कोई वही नहीं है, प्रक्रिया ही नहीं है, कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। फिर से वो 5 साल बिताने के लिए तत्पर हुआ। अब की बार उसने सोच रखा था मुझे क्या बोला। 15 साल बीत गए और 15 साल के बाद आया, उसका नंबर फिर से आया और उससे पूछा गया कि ने कहा नहीं होगा। 2 शब्द बोले, नहीं होगा। उनसे जो मठ के मालिक हुआ करते थे, जो पूछते थे ये बात, उन्होंने कहा भी, तुम्हें पता तुमसे नहीं, तुम जा सकते। और वो मठ से बाहर निकल। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब उसने शुरुआत के जब 5 साल में देखा कि गंदा खाना, तो वो इंतजार करने लगा कि 5 साल और आगे बताने के लिए, शिकायत करने के लिए कि कठोर बिस्तर है। गंदा खाना फिर 5 साल खाया बताने के बाद भी। अगर वो चाहता तो उस गंदे खाने को खुद से खाना बनाना सीख सकता था, खाना बना सकता था और खुद भी खाता अच्छा खाना और लोगों को भी खिलाता। लेकिन नहीं, 5 साल उसने इंतजार करना सोचा और उसके बाद लास्ट में नहीं हुआ। कुछ इसी तरह का हमारी जिंदगी में भी है। बहुत सारी कठिनाइयां, परेशानियां, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें हमारी जिंदगी में है, लेकिन हम उसका निवारण नहीं खोजते। वो भी है, समस्या का हल है और समस्या का हल होता है, लेकिन उसे हमें खोजना पड़ता है किस तरीके से उस समस्या को हम हल कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम इंतजार करते हैं अपने आप से हो जाएगा हो जाएगा, शिकायत करते हैं लोगों से, दूसरे से शिकायत करते हैं। अगर किसी ने हमसे कह भी दिया कि अपना दुख दर्द बताओ, तो हम उसके सामने इतना ज्यादा दुख दर्द बांट देते हैं, बोल देते हैं, उससे एक उम्मीद करते हैं कि वही हमारा सब कुछ ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हमें अपने तकलीफों का, हमें अपने समस्याओं का हल खुद ही निकालना पड़ता है। जिस तरीके से उसने 15 साल इंतजार किया और अंत में बोला कि नहीं होगा, उसी तरीके से हम लोग भी अंत में भगवान से कहते हैं अब भगवान नहीं होगा। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी और इस कहानी का मतलब क्या है, सारांश क्या है, इसमें कहना क्या चाहते हैं, आपको समझ में आया। धन्यवाद।